बहन और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मैं आज आपको यह जानकारी फिर से दूंगा, दोहराऊंगा मैं, ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके, दुकानदारों का फ़ायदा हो सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है और यहाँ पर अधिकारियों की, राजनीतिक दलों की बैठक हुई, खास करके मनसे वालों की, कि उल्लासनगर शहर में जितने भी दुकान हैं, कारखाने हैं, उन पर आप दूसरी भाषा के साथ साथ मुख्य रूप से मराठी में भी बोर्ड लगाएं। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए आपको मराठी में बोर्ड लगाना अनिवार्य है। भविष्य में आपको दंड भरना पड़ेगा नहीं तो। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए 26 जनवरी से पहले आप अपने अपने दुकानों पर बोर्ड लगवा लीजिए। ऐसा ना हो जब लोगों पर दंड लगे उसके बाद आप निकले घर से और बोर्ड बनाना है, तब तक बहुत भीड़ हो जाएगी। दोस्तों, मैं पंचायतों से भी निवेदन करूंगा कि वह अपनी तरफ से वीडियो बनाकर या फिर दुकानदारों से बैठक करके यह जानकारी दें। अब इसमें प्रश्न उत्तर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्यों वो क्यों, ये आदेश आ चुका है। उल्लासनगर 5 की जो पुरानी मुख्य पंचायत है, जिसमें किशोर वनवारी, दादा सतराम दास जेसवानी, सुनील दुसेजा, इन लोगों ने वीडियो बनाकर दुकानदारों को जानकारी दी है। यह एक अच्छी बात है। उसी तरह से बाकी पंचायतें भी ऐसा करें। दोस्तों, इसके अलावा मैं पंचायतों से फिर निवेदन करूंगा, क्योंकि पंचायत वालों ने मुझे पढ़ने के लिए कहा था, पढ़ने से तो कुछ हो रहा नहीं है। आप लोग पत्र व्यवहार करें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कि अभी तक दुकानदारों को पन्नियों के बारे में परेशान किया जा रहा है। मुझे कल भी बताया गया कि दुकानदारों के पास महानगर पालिका के जो लोग हैं वह जाते हैं। असल में उल्लासनगर महानगर पालिका के केणे नामक अधिकारी हैं। माननीय आयुक्त साहब ने उनको यह कार्य दिया है। अगर वह अपनी पर आए तो यह कार्य एक दिन में हो सकता है। आप दुकानदारों के बदले कारखाने वालों को परेशान करें, जैसे कि दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। कारखानों में क्यों पन्नियां बन रही है, क्या आपको जानकारी नहीं है? आपको यह विभाग दिया गया है, उस विभाग का खर्च महानगर पालिका उठाती है जनता के टैक्स के पैसों से। फिर भी उन्हीं दुकानदारों को परेशान किया जाता है। दुकानदारों का कहना है कि जब 8-9 दुकानदार पन्नी रखते हैं, एक दो का दो दुकानदार पर कार्रवाई होती है, बाकी 8 पर कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण से बाकी दुकानदार पन्नी रखते हैं। अगर वह दुकानदार पन्नी रखते हैं और जो दुकानदार पन्नी नहीं रखता है तो उससे कोई माल नहीं खरीदता है। ये तो एक बड़ी तकलीफ है दुकानदारों के लिए। तो मैं दुकान पंचायतों से ये भी कहूंगा कि केड़े नामक अधिकारी को सूचित किया जाए और उसकी जानकारी मंत्रालय को भी दी जाए, आयुक्त साहब को भी दी जाए। साथ ही महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी, जो उनकी थाने और सैन ऑफिस है, और जो मुंबई में इनकी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव हैं, उनको भी जानकारी दें कि आखिर ये जो केड़े नामक अधिकारी है वह बाहर क्यों नहीं निकलते हैं और वह कारखानों पर क्यों नहीं जा रहे हैं। कारखानों में जाकर बाकी शहरों में जैसे कि पन्नियां पूरी तरह से बंद है, तो इन पन्नियों को यहाँ पर भी पूरी तरह से बंद करवाया जाए या फिर चालू करवाया जाए। हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो कुछ कुछ दुकानदारों पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, और जो मुख्य विभाग है केणे जिनके क्षेत्र में ये सब कार्य आता है, उनको कारखानों पर जाकर कार्रवाई करनी चाहिए, पर वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैंने कई दर्जन पत्र इस बारे में लिखे हैं सरकार को। यह लोग एक दूसरे पर बात को थोपते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने अधिकारियों को लेटर भेजता है, फिर उन्होंने कहा कि यह
जो कार्रवाई करनी है वो उल्लासनगर महानगर पालिका को करनी है और कितने दिनों में करनी है वह भी लिख कर भेजा है। पर लेकिन जो है घुमा फिरा करके दुकानदारों को तकलीफ हो रही है, बोर्ड से भी ऐसा ही होगा। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप लोग मराठी में बोर्ड बनवाना शुरू कर दें ताकि आगे आपको तकलीफ ना आए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।